सॉलिड, बड़ी जमा जमा के जो बात होती है वो कर देते हैं। इन्होंने कहा कि भाई इंडिया डिसाइड करेगा, इंडिया डिसाइड करेगा, ठीक है कर ले, लेकिन ये तो तय है ना, ये तो आईसीसी ने डिसाइड कर दिया कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा, पाकिस्तान इंडिया नहीं जाएगा 2027 तक। तो अब श्रीलंका जाएगी पाकिस्तान की वुमेन क्रिकेट टीम। हाँ तो ठीक है ना, इसमें ज्यादा सोचने की बात ही नहीं है। जब हाइब्रिड की बात हो गई, बात खत्म हो गई। तो किसी को 2027 तक किसी को सोचने की जरूरत ही नहीं है। चेयरमैन साहब ने ये क्यों कहा फिर कि इंडिया जाएगा, इंडिया इस पे फैसला करेगा? इंडिया का काम नहीं है भाई, आईसीसी ने, हाँ आईसीसी ने फैसला कर दिया है सर। नहीं, आईसीसी जैसा है ना, तो जैसा अलग है, चेयरमैन है आईसीसी का, आईसीसी का मालिक थोड़ी है जैसा। खैर ये कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन बात सीधी सी ये है कि जब हाइब्रिड की बात हो गई तो वो तय हो गया 2027 तक, क्योंकि अगले साल T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप भी इंडिया में है और बांग्लादेश में है। वो तो बांग्लादेश में जाएंगे। देखिए हाइब्रिड की जो बात है ना वो तो हो गई है, लेकिन इसमें जो मैंने पहले एक बात बोली थी ना कि ग्रुप में नहीं होगा पाकिस्तान इंडिया के, इंडिया पाकिस्तान को अपने ग्रुप में नहीं रखवाएगा। अच्छा, ग्रुप में नहीं होगा, विमेन T20 विमेन वर्ल्ड कप में नहीं होना चाहिए, मुझे लगता है नहीं होगा। आप ये कहते हैं कि जो वर्ल्ड कप आएगा अगले साल 2026 में T20, उसमें ये दोनों टीम एक पूल में नहीं होंगी। मुझे लगता है होंगी। उसकी वजह है, मेरे नजदीक की वजह है, क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स को जितना फायदा होता है इस मैच से वो रखेंगे, क्योंकि मैंने 8 मरतबा हो चुका है। मैंने ये बात क्यों बोली आपसे? हम तो कभी कहते ही नहीं है कि ना हो, हम तो पॉलिटिक्स को क्रिकेट में लाते ही नहीं। हम आज भी बैठ के इंडिया के सिस्टम की बात करते हैं, तारीफ करते हैं, उनके प्लेयरों की तारीफ करते हैं, लेकिन नाम निकलेगा तो किसकी वजह से निकलेगा? ग्रुप में उनकी वजह से। हाँ। तो फिर अगर आप हमें पसंद ही नहीं करते, आप हमसे बातचीत नहीं करना चाहते, तो फिर आप जो बात कर रहे हैं कि आईसीसी का टूर्नामेंट, ब्रॉडकास्टर का पैसा, ये सब कुछ लगा तो फिर ना करो ना। अगर आप हमें पसंद ही नहीं करते तो फिर क्यों खेलना चाहते हो हमसे? भाई पसंद नहीं, बात ये है जब जिथे नोट आते ना, फिर नोट आने यही तो मैं भी कह रहा, तो फिर मैं ये कह रहा जिथे नोट आते ना तो फिर अपना मुंह बंद करके चुप करके पाकिस्तान में क्रिकेट खेलो। मुझे क्यों कह रहा हूं? पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर खुद को बहुत बड़ा एक्सपर्ट मान रहे हैं तनवीर अहमद। तनवीर अहमद जिस तरह अभी बोल रहे हैं, मतलब हिंदुस्तान 2026 जो वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप में पैसों के लिए पाकिस्तान के साथ खेलेगा दोस्तों। ये बोल रहे तनवीर अहमद, जो हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगलता रहता है, जो हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगलता रहता है, उसका एक ही काम है प्रोपेगेंडा करने का। वो हिंदुस्तान गवर्नमेंट को गाली देना, हिंदुस्तान क्रिकेट बोर्ड को गाली देना, और जो दोस्तों हिंदुस्तान को गाली देना दोस्तों, ये तनवीर अहमद का काम है दोस्तों। तनवीर अहमद जिस तरह अभी बोल रहे हिंदुस्तान पैसों के लिए पाकिस्तान के साथ खेलेगा 2026 में जो T20 वर्ल्ड कप जो होस्ट कंट्री है इंडिया और श्रीलंका दोस्तों। इतने आते हैं करके क्रिकेट खेलो कि आईसीसी का जो पिछले साल वर्ल्ड कप हुआ था, जो कि आजकल की डेट में 6 जून को पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ था न्यूयॉर्क में, वो स्टेडियम आपने बनाया, $35 मिलियन का वो स्टेडियम बना और टूट गया। तो पैसा इतना आता है, $35 मिलियन का मतलब है $3.5 करोड़। भाई तो इसका मतलब है पैसा बहुत चाहिए होता है। तो ये दोनों टीम्स 8 मरतबा एक ग्रुप में रह चुकी है। मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है, जब इंडिया की बात करो, जब इंडिया वाले पैसा देख के पाकिस्तान के लिए खेलते हैं आईसीसी के इवेंट में, तो फिर ये बातें ना किया करो ना। तो आपको लगता है कि एक ग्रुप में नहीं होंगे? मुझे लगता नहीं। अगर इतनी उन्होंने वो नाराजगियां रखी हुई है ना, तो फिर मुझे तो नहीं लगता, फिर उनको होना भी नहीं चाहिए। मुझे लगता कि आपको होना भी नहीं चाहिए। वो होना चाहिए नहीं चाहिए, मुझे तो मैथ्स मैं करता हूँ। नहीं तो फिर अगर आप पैसों के लिए ग्रुप में जा रहे हो तो फिर सबको पता लग जाएगा आप कौन है। नहीं, हम नहीं जा रहे, उनकी बात कर रहा हूँ। लेकिन मुझे अगर आप पैसों के लिए जा रहे हैं, पैसों के लिए एक ग्रुप में आ रहे हैं, पाकिस्तान से भी खेले, तो फिर सबको पता लग जाएगा आप लोग कौन है। वो मैं वर्ड बोल नहीं सकता, कुछ लफ्ज से इख्तिलाफ करें बेहतर है, लेकिन ये कि मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया पाकिस्तान का गेम तो होगा और एक ही ग्रुप में होगा, क्या कि एक गेम तो होना कम से कम। भाई हमारी रेवेन्यू बनता है इंडिया पाकिस्तान मैच से, और दुनिया में उसकी मिसाल हम तो कहते हैं हर दफा हो, हम तो कहते हैं बायलेटरल सीरीज भी हो। बायलेटरल सीरीज तो हम तो सब कुछ कहते हैं, अलग मामला है, वही नहीं मानते ना। बायलेटरल सीरीज तो हम खेले ही ना। बाबर आजम जैसा प्लेयर इंडिया के, कोहली और बाबर, कोहली ने कितने मैचेस खेले? कोई नहीं खेला टेस्ट मैच पाकिस्तान के खिलाफ, खेला ही नहीं वो, और बाबर आजम भी नहीं खेला। दोनों, विराट तो रिटायर हो गए टेस्ट मैच से, 118 मैच उन्होंने खेले। सुने, विराट कोहली अगर पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई क्रिकेट नहीं खेला तो फिर तो हम तो आराम से कह सकते हैं कि हम तो आराम से आउट कर देते इसको। नहीं, ये बात अलग है। ये बात समझ आई आपको? ठीक है। या उधर से बात होती, वो कहता है मैं तो आराम से इनके खिलाफ रन कर लूंगा, मैं इतना बड़ा प्लेयर था। इस तरह बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि आप खेले ही नहीं, आपस में खेले ही नहीं। सही बात है। असल जो चंक है, देखिए अगर मैं गलत नहीं हूँ, शायद वसीम भाई ने एक दफा सचिन तेंदुलकर के बारे में ये बात की थी, अगर मैं गलत नहीं हूँ, वर्डिंग शायद ऊपर नीचे हो जाए, कि मैं कैसे कह दूं सचिन तेंदुलकर बड़ा प्लेयर, मेरा अगेंस्ट तो खेला ही नहीं इतना। ये मुझे लगता है शायद उन्होंने एक जगह कहीं बात बोली थी। नहीं खेला है, पाकिस्तान से तो बहुत खेले। नहीं, ज्यादा तो नहीं खेला ना टेस्ट क्रिकेट, ज्यादा नहीं खेले। 89 की सीरीज खेली, 89 की सीरीज खेली, 2004 ज्यादा तो नहीं खेले ना। मैं वही तो कह रहा हूं, पाकिस्तान गया 98 में, पाकिस्तान गया, उसके अलावा टेस्ट मैचेस खेलने तो पाकिस्तान उसके बाद नहीं गया। नहीं ज्यादा। दोस्तों मैं तनवीर अहमद को कहना चाहता हूँ, हिंदुस्तान जो अभी जो एशिया कप जो होना है, वो एशिया कप में नहीं खेलेगा पाकिस्तान के साथ, क्योंकि देखिए हिंदुस्तान में डिमांड उठ रहा है, मांग उठ रहा है,
पाकिस्तान के साथ कोई मैच नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान के साथ कोई मैच नहीं होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तानी दहशतगर्द आके जिस तरह इनोसेंट लोगों को जिस तरह ये पहलगाम अटैक जो अंजाम दिया है पाकिस्तानी दहशतगर्द, एक साथ वो क्रिकेट और दहशतगर्द ये नहीं चलेगा। पाकिस्तान के साथ कोई क्रिकेट नहीं होना चाहिए। ये हिंदुस्तान की जो आवाम है वो डिमांड कर रहे हैं। ये पाकिस्तान नहीं है, मतलब भूखा नंगा कंट्री नहीं है। जो कंट्री भीख से चलने वाला कंट्री पाकिस्तान, अगर भीख नहीं मिलेगा ये लोग का खुद का पेट भर नहीं पाता है। और ये बोल रहे हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान पैसों के लिए पाकिस्तान के साथ 2026 T20 वर्ल्ड कप खेलेगा। शर्म करना चाहिए, ऐसे बात करने से शर्म करना चाहिए। हिंदुस्तान तो कह रहा है भाई, हिंदुस्तान में ये डिमांड उठ रहा है कि पाकिस्तान के साथ कोई मैच होना ही नहीं चाहिए। अब ये एशिया कप ही नहीं खेलेगा और इतना दूर मतलब जो ये सपने देख रहे हैं। अभी देखिए 2026 में T20 वर्ल्ड कप दोस्तों देखिए, जो हिंदुस्तान जो आईपीएल से जो रेवेन्यू जनरेट होता है ना, बीसीसीआई इंडियन क्रिकेट बोर्ड को जो पैसा मिलता है ना, अगर ये पाकिस्तान के साथ कोई मैच भी नहीं खेलता ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान का फर्क पड़ेगा, लेकिन पाकिस्तान का फर्क पड़ेगा अगर हिंदुस्तान के साथ मैच नहीं होगा ना। जो पाकिस्तान को रेवेन्यू जो मिलता था, मतलब आईसीसी से, वो रेवेन्यू नहीं मिलेगा पाकिस्तान को, और रेवेन्यू नहीं मिलेगा पाकिस्तान को। जो मिल रहा था वो भी कट होगा, थोड़ा कम मिलेगा पाकिस्तान को। वो पैसा से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चला नहीं पाएगा। ना पाकिस्तान का पायजामा शलवार लीग प्रॉफिट हो रहा है, ना पाकिस्तान दूसरा कंट्री के साथ खेल के मतलब ये लोग का प्रॉफिट होता है, नहीं होता है दोस्तों। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक्स चेयरमैन ये नाज़म शेट्टी भी बोला है, और दोस्तों जो पाकिस्तान का और एक जो एक्स चेयरमैन रमेश राजा भी ये बात खुल के बोला है। मतलब दूसरा क्रिकेट बोर्ड क्यों प्रॉब्लम में नहीं फंसते, पैसा क्यों कमी नहीं होता, क्योंकि वो लोग का बायलैटरल सीरीज होता है हिंदुस्तान के साथ। जो कंट्री हिंदुस्तान के साथ खेलता है सीरीज, उसका पैसा बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है, बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है। लेकिन पाकिस्तान अगर वो बांग्लादेश के साथ भी खेले, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी खेले, वो साउथ अफ्रीका के साथ भी खेले, लेकिन वो लॉस्ट में ही रहता है। ये मैं नहीं बोला, ये पाकिस्तान के एक्स चेयरमैन नाज़म शेट्टी खुद बोला है। दोस्तों अगर हिंदुस्तान के साथ अगर साल में एक सीरीज भी खेलता है ना दूसरा कंट्री, उसका जितना भी लॉस्ट में रहता है वो भी रिकवरी होता है और प्रॉफिट भी होता है दोस्तों। तो ये है हिंदुस्तान का पावर, वो सबको पता है, दुनिया को भी पता है। दुनिया क्रिकेट बोर्ड हिंदुस्तान के साथ साल में एक सीरीज खेलने के लिए वेट करना है दोस्तों, क्योंकि अगर हिंदुस्तान के साथ सीरीज होगा बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा। अगर देखिए दोस्तों, मैं बात कहना चाहता हूं ये तनवीर अहमद को, जो 2024 में जो अभी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, ऑस्ट्रेलिया में पहले इतना कभी रेवेन्यू जनरेट नहीं हुआ, जो एसएस में भी नहीं होता है। जो इंग्लैंड और जो ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो ये हिस्टोरिक सीरीज बोलना पड़ेगा, सबसे पुराना जो दोनों कंट्री के बीच में, लेकिन वहां पे भी इतना रेवेन्यू जनरेट नहीं होता है जो इस बार बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में जिस तरह प्रॉफिट हुआ है ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड को। देखिए दोस्तों, और एक एग्जांपल देना चाहता हूं, ये जो अभी WTC का जो फाइनल होगा साउथ अफ्रीका और जो ऑस्ट्रेलिया के बीच में, जो ये इंग्लैंड में होगा, जो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने क्या कहा, अगर इंडियन क्रिकेट बोर्ड होता तो बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा, क्योंकि हिंदुस्तान टीम फाइनल में नहीं पहुंचा, तो इसलिए बोल रहे हैं मतलब जो हम लोग उम्मीद कर रहा था जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा दोस्तों। यही इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड 2 महीने 3 महीने पहले भी ये स्टेटमेंट दिया है दोस्तों। जो अगर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में दूसरा कंट्री के साथ होता तो ये WTC का फाइनल, तो दोस्तों वो टिकट का प्राइस भी बहुत ज्यादा होता है। वो दुनिया को पता है, सबको पता है। लेकिन ये पाकिस्तानी एक भूखा नंगा कंट्री, मतलब ये लोग भी सोच रहे कि हिंदुस्तान मतलब भूखा नंगा रह रहा है,
भला कंट्री है। देखिए हिंदुस्तान का अगर अर्थव्यवस्था देखिए जिस तरह भी ग्रो कर रहे हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा जो तेजी से ग्रो करने वाला टॉप नंबर 1 में अभी हिंदुस्तान में, कोई चाइना भी नहीं है। उसके जीडीपी देखिए हिंदुस्तान का 7+ दिखा रही है दोस्तों। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, आप लोग अगर मेरा बात झूठ में बोल रहा हूं, अगर गूगल में सर्च करके देखिए, सर्च करके देखिए इंडिया का जीडीपी कितना ग्रो कर रहा है। तो पाकिस्तान ये तनवीर अहमद सोच रहा है भी हिंदुस्तान पैसों के लिए तो खेलेगा, हिंदुस्तान का कोई जरूरत नहीं। हिंदुस्तान का आईपीएल से जितना पैसा मिलता है और दूसरा कंट्री के साथ खेलने से जितना रेवेन्यू जनरेट होता है ना, हिंदुस्तान अगर पाकिस्तान के साथ कोई मैच नहीं खेले कोई फर्क नहीं पड़ता है। दुनिया का सबसे धनी मतलब आमिर क्रिकेट बोर्ड है वो बीसीसीआई दोस्तों, और पाकिस्तान को अच्छी तरह पता है। पाकिस्तान इसलिए रो रहे हैं मतलब अगर हिंदुस्तान नहीं खेलता है तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा लॉस्ट होगा। जो पैसा हम लोग को आईसीसी से जो मिल रहा था वो पैसा तो नहीं मिलेगा दोस्तों। जो नहीं मिलेगा तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चलाना बहुत मुश्किल होगा। ये पाकिस्तान एक्स क्रिकेटर हो, पाकिस्तानी मीडिया को अच्छी तरह पता है दोस्तों। तो दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब